तो आज हम खास दो मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं। पहली चर्चा है कि सीआरसी सहारा जो पोर्टल है उसके द्वारा एक 6 पेज का नोटिफिकेशन नोटिस निकाला गया है, जिसमें डिफिशियंसी से लेकर के बैंक अकाउंट डिटेल से लेकर के सारी जानकारी उसमें स्टेप बाई स्टेप बताया गया है, जो हर सहारा जमाकर्ता के लिए एक आवश्यक है। आप लोग ज़रूर इस पूरा पीडीएफ नोटिस को पढ़ें। हम आप लोगों को पूरा नोटिस पीडीएफ पढ़ाएंगे और एक एक बारीकी से बताएंगे सारी जानकारी। तो चलिए, इससे पहले एक और नोटिस वायरल हो रहा है रीअप्लाई लिंक का, जिसमें कुछ यूट्यूबर ने बताया कि भाई रीअप्लाई लिंक आ गया, ये आ गया आ गया। देखिए, आप लोग किसी भी उस पोर्टल में वीडियो में जो यूट्यूबर डाले हैं, आप लोग उस रीअप्लाई लिंक का लिंक भी अगर देंगे या कोई वेबसाइट अलग से देंगे, आप लोग वहाँ जाकर छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि यह अभी तक ऐसा पोर्टल पर कोई अपडेट नहीं है। पता ना कहाँ से लोग ऐसा नोटिस वायरल कर रहे हैं कि रीअप्लाई लिंक आ गया, जैसे कि ऐसा ही दिखा रहे हैं लोग, सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल पुनः प्रस्तुतिकरण। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये एक तरह से फर्जी नोटिस है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो पुनः प्रस्तुतिकरण है, यहाँ पर G20 को कटिंग करके यहाँ पर अपने से रीअपलोड किया गया है। आप लोग खुद मिला लीजिएगा। आप लोग भी अगर सहारा रिफंड पोर्टल खोलिएगा तो यहाँ पर जो एरो आ रहा है घर का लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो इनका ये घर का एरो है, घर नहीं लिखा हुआ है। ऐसा कोई नोटिस नहीं निकला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो दिखाया जा रहा है, इसको कमी कोड विवरण, सामान्य प्रश्न, उपकर्ता प्रश्न, ऐसा कहीं नहीं है। आप लोग खुद जाकर मिला सकते हैं सहारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर जाकर के। ऐसा कुछ नहीं है। हमने खुद जब अपने मोबाइल से देखा तो नहीं आ रहा था, तो कुछ ऐसा पोर्टल होता है जो मोबाइल पर अपलोड नहीं दिखाता है, इसलिए सोचे हम कि कंप्यूटर पर देखें। तो कंप्यूटर पर अपना खोले तो देखिए यहाँ पर जो है कि जमाकर्ता पंजीकरण, जमाकर्ता लॉगिन आ रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ रहा है, सीडिंग प्रक्रिया। लेकिन यहाँ पर रीअप्लाई है, कहीं से भी कुछ पोर्टल पर लिंक नहीं दिखाया गया है कि आप लोग रीअप्लाई करना है। ऐसा लोग पता ना कहाँ से फर्जी जो है कि लेके आ जाते हैं कि यहाँ पर आ गया है रीअप्लाई लिंक आ गया, आपका ऐसे आ गया, कुछ नहीं। तो हम सोचे पहले आप लोगों को जो ये फर्जी वायरल हो रहा है, लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर भी, कि लिंक आ गया है, ऐसा कुछ लिंक नहीं आया है। आप लोग जैसा ही कुछ लिंक आएगा तो हम आप लोगों को ज़रूर पोर्टल पर लाइव आकर दिखाएंगे। लोग ये स्क्रीनशॉट वायरल कर रहे हैं कि रीअप्लाई करने का लिंक आ गया, आप लोग करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। आप लोग हम सोचे इस रीअप्लाई लिंक से बच कर रहिएगा। आप लोग ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा कुछ नोटिस आएगा तो आप लोग हम सीधे पोर्टल से लाइव आकर के दिखाएंगे, हाँ ये आ गया, ऐसा करना है, चाहे कुछ करना है। तो आप लोग भ्रमित मत होइएगा। किसी भी लिंक को अगर कोई बताएगा कि इस लिंक पर जाइए, वैसा करिए, आप लोग किसी लिंक पर टच मत करिएगा, कि बहुत सारा आप लोग समझ ही रहे होंगे इसके आगे हम क्यों ऐसा मना कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो हो गया वायरल नोटिस के बारे में। हम सोचे कि आप लोग को वायरल नोटिस के बारे में बता दें कि ऐसा कुछ वायरल नोटिस नहीं है, ऐसा कोई पोर्टल पर नहीं है। आप लोग हर आदमी आज स्मार्टफोन चला रहे हैं, आप भी जा कर के ऐसा सीआरसी पोर्टल पर जहाँ से रीअप्लाई किए हैं देख सकते हैं। ऐसा कुछ रीअप्लाई का ऑप्शन नहीं आया, ऐसा कुछ नोटिस नहीं बताया जा रहा है। ये पता ना कहाँ से लोग फर्जी, यहाँ पर साफ साफ ऐसे भी लग रहा है कि ये फर्जी है। ये देखिए ऊपर का जो आप लोग लाइन मिलाइएगा, ये वाला आप, ऐसा कुछ लाइन में नहीं है। जबकि हम देखिए यहाँ पर जो पोर्टल आप लोग खोल लेंगे, आप भी अपना मोबाइल पर कंप्यूटर पर खोल सकते हैं, ऐसा यहाँ पर देखिए आ रहा है। सबसे पहले जमाकर्ता लॉगिन, जमाकर्ता पंजीकरण आ रहा है। लेकिन उनके जो पोर्टल पर जो शेयर फर्जी फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अपने से कुछ लोग एडिट करके लग रहा है कि इसके नोटिस वायरल कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा आएगा तो आप लोग हम ज़रूर इसके बारे में चर्चा करके बता देंगे। चलिए, दूसरी बात की चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि जो सहारा सीआरसी पोर्टल अपडेट में 6 पेज का जो नोटिस निकला है, ये नोटिस आप लोगों के इसलिए ज़रूरी है कि इसमें सारी जानकारी सीआरसी पोर्टल द्वारा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि क्यों डिफिशियंसी हुआ है, और आप लोग बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करेंगे, टोटल जानकारी इसमें दिया गया है। चलिए, तो शुरू करते हैं। इस नोटिस के पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और एक लाइक कर दीजिए। और सहारा से हर अपडेट पाने के लिए आप लोग बेल आइकन दबा करके ऑफिशियल नोटिस, वो भी एकदम पोर्टल के साथ जो भी आएगा उसी नोटिस के जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए, ये नोटिस अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न आप लोगों के लिए ये सीआरसी ने दी है। तो देखिए, हम टोटल बारे में नहीं बताएंगे, जो पॉइंट टू पॉइंट जो जरूरी है उसी चीज़ के बारे में हम जानकारी आप लोग देंगे। पहली देखिए, सीआरसी जो नोटिस निकाली है, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि सीआरसी सहारा रीसबमिशन रिफंड पोर्टल क्या है। इसके बारे में सब लोग जानते हैं।
इसके बारे में हम लोग क्या बताएं। दूसरी, क्या CRC सहारा रिसबमिशन पोर्टल सुरक्षित है? चलिए, ये भी बोला गया है, सही है भाई, क्योंकि खुद सरकार अमित शाह द्वारा निकाला गया है। तीसरी पॉइंट है कि CRC सहारा रिसबमिशन पोर्टल माध्यम से लॉगिन करने के लिए कौन से पात्र हैं? तो भाई जो लोग सहारा के रिफंडेबल है, जो लोग जमा करता है, वो पात्र होंगे। चौथा पॉइंट है कि सहारा सोसाइटी के कोई जमाकर्ता पुनः सबमिशन के लिए एक से नया मोड जोड़ सकता है। ये सभी लोग का मन में जो है कि उत्पन्न हो रहा होगा, जिनका बॉन्ड छूट गया है, उन लोगों के लिए नोटिस है। ये वाला पॉइंट है, नोटिस सबके लिए है, लेकिन ये पॉइंट है इसमें बताया गया पुनः सबमिशन पोर्टल में कोई नया दावा नहीं जोड़ा जा सकता है, केवल कमियों वाले मौजूद दावों को ही पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। इनका कहना है कि अगर आपका बॉन्ड छूट गया है, अब फिलहाल में इनको रीसबमिशन नहीं किया जा सकता। हो सकता है बाद में जब सभी लोग का पेमेंट हो जाए, इसके बाद आप लोग जिनका बॉन्ड छूट गया है कुछ, उन लोगों के लिए हो। लेकिन अभी बोला गया है केवल कमियां, जिनकी कमी बताया जा रहा है, उन लोगों के लिए ही पोर्टल आने वाला है रीसबमिशन के लिए। दोबारा जो रीअप्लाई होगा वो अगर आएगा तो केवल जिनका कमी है बताया गया उन्हीं लोग को अभी जोड़ा जाएगा। इसका मतलब जो नया बॉन्ड छूट गया है, जिनका मान लीजिए 5 बॉन्ड है, 3 ही बॉन्ड अप्लाई किए हैं, 2 बॉन्ड जोड़ना है, तो अभी नहीं जुड़ेगा, इनका कहना है। अब दावा कार्रवाई करने के कितने समय लगेगा, तो लोग तो बताए थे, देखिए यहाँ पर दे दिया गया है। प्रस्तुत किए गए दावा का 45 कार्य दिनों के भीतर संसाधित करने का प्रयास किया जाएगा। ये नहीं बोला गया कि 45 दिन के बाद आपका जो है संसाधित हो जाएगा, किया जाएगा, मतलब संभावना व्यक्त किया गया है। 6वां पॉइंट है जो, यदि मैं CRC सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण के बाद अपना आधार से जुड़ा बैंक खाता बदल दूं तो क्या होगा? तो देखिए, ये इसके बारे में बताया गया, जमाकर्ता किसी भी समय आधार से जुड़ने के लिए केवल एक खाते को आधार से जोड़ सकता है। यदि ग्राहक कई बैंकों को सहमति देता है तो CRC सहारा रिफंड पोर्टल से रिफंड की राशि नवीनतम सिंडिकेट बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो सभी आधार आधारित भुगतानों को प्रदान करता है, के साथ मैप के। इनका कहना है कि यदि आपने मान चलिए ऑनलाइन कर दिया, इसके बाद आधार सीडिंग करवा दी, मतलब आपका मान चलिए कि SBI में पहले था, अब RBI में करवा दिए, तो वो बोल रहा है कि जो RBI करवाएं उसमें आपका पेमेंट आएगा। 7वां पॉइंट है, मैं अपना आधार से जुड़ा बैंक खाता कैसे बदल सकता हूँ? मतलब मान चलिए आपका आधार नंबर है, वो बैंक बंद हो चुका है, आप लोग कैसे इसको बदल सकते हैं? तो इनका कहना है कि जमाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से अपनी संसाधित होम बैंक शाखा में जाकर आधार सीडिंग फॉर्म जमा करना चाहिए। कृपया आधार सीडिंग फॉर्म डाउनलोड करें। जैसे कि हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि एक फॉर्म आता है, आप लोग जिस बैंक में पैसा मंगवाना चाहते हैं उस बैंक में जाइए, वहाँ पर एक जो बोलिएगा कि भाई DBT अकाउंट, डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट का एक फॉर्म आता है, वही आधार सीडिंग फॉर्म हिंदी में बोलते हैं। तो इस बारे में तो पहले ही चर्चा हम कर चुके हैं कि जा करके जिस बैंक में आपका पैसा मंगवाना है उस बैंक में जाइए, वहाँ पर DBT अकाउंट का एक फॉर्म होता है, चाहे साइबर कैफ़े से एक उस फॉर्म को अपलोड कर लीजिए। इसके बाद उस बैंक में जा करके आधार कार्ड, बैंक के अकाउंट नंबर, डिटेल भर करके आप लोग वहाँ पर जब दे दीजिएगा, 15 दिन के अंदर आपका उस बैंक अकाउंट में जुड़ जाता है। इसके बाद 9 नंबर पॉइंट है कि क्या जमाकर्ता फॉर्म तैयार होने के बाद उसमें संसाधित कर सकेंगे? इसके बारे में क्या बताया गया है? अनुरोध है कि आप पुनः सबमिशन फॉर्म तैयार करने और उस पर हस्ताक्षर करने और उसे अपलोड करने से पहले सभी त्रुटि दावों को, सभी कमियों को दूर कर लें। एक बार पुनः सबमिशन फॉर्म तैयार हो जाने के बाद फॉर्म संशोधित नहीं किए सकते। यानी इनका कहना है कि अगर आप लोगों ने जो रीअप्लाई कर दिया है वो अपने से आप सुधार नहीं कर सकते हैं, जब रीसबमिशन आएगा इसके बाद ही आप लोग उसको एडिट करेक्शन कुछ भी कर सकते हैं। 10 नंबर पॉइंट सभी लोगों के लिए अब ये ज़रूरी है, जो डिफिशियंसी के बारे में बताया गया इसमें। तो जितने भी डिफिशियंसी के जमाकर्ता हैं इसके बारे में अब डिटेल वाइज बताया गया है, कौन सा क्या रीजन दिया गया है। प्रत्येक त्रुटि संदेश के लिए जमाकर्ता को क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है? देखिए, अगर आपका पहला, देखिए यहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट बताया गया है। अगर आपका जो है कि डाटा बताया जा रहा है कि सोसाइटी के रिकॉर्ड डेटाबेस के अनुसार आपकी धनराशि पहले ही वापस कर दी गई है, अतः दावा संसाधित नहीं किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो लोन ले चुके थे या पेमेंट पहले हो चुका है, उनका कहना है कि जमाकर्ता को धनराशि पहले ही वापस कर दी गई है, यानी अब पैसा आप लोगों को नहीं मिलेगा। जिनका ये लिखा आ रहा है कि पहले ही आपको पैसा मिल चुका है, उन लोगों ने भी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पेमेंट बैंक से, सहारा बैंक से लोन ले चुके थे और दोबारा से उसी फॉर्म को अपलोड कर दिए हैं, उनका ऐसा बताया जा रहा है। दूसरी पॉइंट,
कृपया अपना आवेदन पुनः सबमिट करने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर को अपने आधार से जुड़े किसी अन्य मोबाइल नंबर पर अपडेट करें। किसी किसी का ऐसा लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ एक ही मोबाइल नंबर से 5 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं, अतः कृपया रिफंड के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का उपयोग करके पुनः आवेदन करें। इनका कहना है कि एक मोबाइल नंबर पर 5 लोगों का, ये नहीं कि 5 बॉन्ड ही, 5 लोगों का जो है कि आप लोग अप्लाई कर सकते। मान के चलिए कि मेरे फैमिली में एक ही मोबाइल नंबर है और उसके फैमिली मेम्बर के 5 लोग जो है कि सहारा के रिफंड किए हैं, तो 5 लोग जो है कि एक मोबाइल नंबर, एक आधार, जो मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा है, तो उसमें 5 लोगों का रिफंड आप लोग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके 10 फैमिली मेम्बर है, एक ही मोबाइल नंबर है, तो उनका भी ये रिजेक्शन के कारण है कि कृपया आप लोग जा करके एक और सिम लीजिए और आधार से नंबर वो जुड़वा करके फिर से रीअप्लाई आप लोगों को जब सबमिशन आएगा पोर्टल से करना पड़ेगा। तो देखिए एक आधार कार्ड, एक मोबाइल नंबर पर 5 लोगों का, ये 5 बॉन्ड नहीं बता रहे हैं कि सिर्फ 5 बॉन्ड हैं। एक आदमी का तो 50 बॉन्ड हो सकता है, तो 50 अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक मोबाइल नंबर पर सिर्फ 5 लोग ही, 5 नए लोग, मतलब 5 लोगों का नाम अलग अलग, बॉन्ड से मतलब नहीं है, यहाँ पर 5 लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तीसरी नोटिस है, अगर आप लोगों को लिखा आ रहा है कृपया पोर्टल पर हस्ताक्षरित दावा फॉर्म फोटो को स्पष्ट सुस्पष्ट छवि अपलोड करें। यानी आपका अधूरा दावा फॉर्म हस्ताक्षर अपलोड कुछ कटिंग हो गया होगा, आपको फिर से सबमिशन करना होगा। जब पोर्टल पर रीसबमिशन एप्लीकेशन आएगा, ये सीआरसी इसलिए बता दे रही है, पोर्टल निकाली है ये नोटिस, क्योंकि रीसबमिशन का आने वाला है बहुत जल्द ही, तो सोचिए हम पहले से ही बता दें। चलिए अगला जो बताया जा रहा है यहाँ पर कि अगर कृपया खाता खोलने के फॉर्म सदस्यता फॉर्म में मौजूद हस्ताक्षर से मेल खाते हुए वैध हस्ताक्षर वाला एक स्पष्ट सुस्पष्ट आवेदन प्राप्त करें। वही बात हुआ जो जिनका किसी का जो हुआ होगा कि स्पष्टीकरण से मतलब नहीं होगा, कुछ फ्रेश फोटो नहीं होगा, इसलिए उन लोगों को रिजेक्शन कारण बताया, फिर से बोला आप लोगों को सबमिशन करना पड़ेगा। 5 नंबर जो आप देखते हैं, कृपया अपनी जमा पर्ची और दावे के प्रमाण की सुस्पष्ट छवि अपलोड करें। ये तो हो गया। हाँ 6 नंबर, कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों को स्पष्ट सुस्पष्ट आयकर रिटर्न, धन वापसी, ये सब तो पहले ही बता चुका है कि 5 लाख से अधिक है तो आप लोग को आयकर धनराशि जो है कि देना है। अब कुछ देखिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं, एक व्यक्ति के पास एक से अधिक सोसाइटी में केवल एक ही सदस्यता हो सकती है और तदनुसार एक सदस्यता संख्या से अधिक दावे संशोधित किए जाएंगे। इसका मतलब कि एक सोसाइटी में जमाकर्ता की एक से अधिक सदस्यता मौजूद है। दावा आवेदन में केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे संशोधित किए जाएंगे। देखिए ये बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन आ चुका है कि आपका 2 मेंबरशिप फॉर्म लिए हैं। इनका कहना है कि आप लोगों ने जो अगर 2 मेंबरशिप ले लिए हैं, सॉरी किसी का कॉल आ गया था जिसके चलते डिस्टरबेंस हुआ। तो देखिए यहाँ पर बताया कि अगर एक सोसाइटी में एक से अधिक जो है कि दावा ले लिए हैं, मेंबरशिप आप लोग अगर ले लिए हैं, तो उनका जो है कि प्रथम जो आप लोगों का मेंबरशिप है उन्हीं का पहले पैसा मिलेगा, फर्स्ट मेंबरशिप है। ये नहीं बोला गया कि और सबका मेंबरशिप का पैसा नहीं मिलेगा, उसका भी पैसा आप लोगों को मिलेगा, परंतु आपका फर्स्ट मेंबरशिप का पहले पैसा मिलेगा। सेकेंड मेंबरशिप का जो सेकेंड फेज आएगा उसमें आप लोगों का मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड मेंबरशिप फर्स्ट मेंबरशिप, यहाँ पर रीजन क्या हुआ, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई ये क्या है। देखिए यहाँ पर मेंबरशिप का खेला क्या हुआ, खेला ये हुआ कि जो आप लोग मान चलिए कि आप पहली बार सहारा में गए पेमेंट करने के लिए, वहाँ पर आप लोग एक मेंबरशिप दे दिया गया कि हर मेंबरशिप वहीं फॉर्म नया में पेमेंट होता था। आप किसी भी बैंक का पहले सदस्यता लीजिएगा, इसके बाद ही आपका फॉर्म पैसा जमा होगा। दोबारा गए, आप लोग हो सकता है दूसरा एजेंट को पकड़ें, या हो सकता है कि आप लोगों ने मेंबरशिप बताया नहीं, या हो सकता है सहारा ने भी क्या किया कि सोचे कि भाई इनकम टैक्स से बचने के लिए मेंबरशिप अलग अलग उस टाइम दे देती थी। ये तो सहारा की गलती है, कंप्यूटर तो जनरेट उसके पास है, जब उसी नाम से आधार कार्ड से ज़्यादा था तो उसको बताना चाहिए भाई पहले से आप लोगों को मेंबरशिप है, आप उसी मेंबरशिप पे पेमेंट कीजिए। लेकिन सहारा सोचती थी इनकम टैक्स बचाने, जो भी समस्या हो बताने के लिए कि नया नया मेंबरशिप दे देती। लेकिन सीआरसी का कहना है ऐसा नहीं हो सकता है, जबकि
सीआरसी को सोचना चाहिए भाई, ये सरकारी बैंक नहीं थी कि मेंबरशिप को अलग अलग चाहे इसमें आधार कार्ड का सुविधा नहीं था कि पकड़ लिया जा सकता था कि भाई एक आधार कार्ड पर एक ही लोगों का खाता खुलेगा। ये तो सरकारी बैंक है नहीं, यहाँ पर आधार की सीडिंग होती है नहीं, आधार कार्ड से जांच। ये तो लोग जाते थे और पेमेंट कर देते थे। मेंबरशिप से क्या मतलब था, पहले पेमेंट का भुगतान भी होता था ऐसा। लेकिन जब सीआरसी इस चक्कर में पड़ी तब ऐसा आ रहा है, सहारा ऐसे बोली है कि हम सबको ज्वाइंट करेंगे एक मेंबरशिप में, आप लोग घबराइए नहीं। चलिए 9 नंबर पर जो है बताया गया सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, कृपया अपनी संसाधित सोसाइटी संपर्क करें। देखिए सबसे ज़्यादा लोगों का परेशानी यहीं पर हो रही है कि अपलोड नहीं किया। इसका मतलब सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। देखिए इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सोसाइटी यानी सहारा ने अभी तक इसका रिसीविंग जो है सीआरसी पोर्टल पर नहीं दी, जबकि कि हम बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं कि ऐसा ऐसा समस्या है भाई, ऐसा लोगों को हो रहा है। देखिए यहाँ पर सीआरसी ने साफ साफ बोल दिया कि यहाँ पर भाई सोसाइटी द्वारा आपका जो सदस्यता फॉर्म है सहारा द्वारा अभी तक री अपलोड नहीं किया गया है, इसलिए आप लोग का जो है कि डिफिशेंसी हुआ है। सहारा बोली भी है इस बात को भी लेकर के हम जैसे ही री अपलोड करेंगे आप लोगों का दावा संसाधित हो जाएगा, पेमेंट आप लोगों का मिल जाएगा। चलिए हम लोग 10 नंबर नोटिस देखते हैं। सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। वही बात हुआ है, अभी सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड अभी तक नहीं किया गया है, जिसके चलते डिफिशियंसी मैसेज आया है। आप लोग जैसे ये सब चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर टोटल एक्शन बता दिया गया कि भाई एक्शन में आप लोग का ये आया है, तो आप लोग डिफिशियंसी का रीजन ये है, आप लोग का ऐसे हो रहा है। 11 नंबर सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। वहीं थोड़ा थोड़ा इधर से उधर करके लेटर भेजा गया है कि बाई लाइन कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ऐसा रीजन है। इसके बाद फिर एक है रीजन कि आपके दावा संसाधित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि आपके दावे का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। कृपया अपने संसाधित सोसाइटी संपर्क करें या सही विवरण के साथ पुनः आवेदन सबमिट करें। इनका कहना है कि दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है, या सदस्यता नहीं है, या दावेदार सोसाइटी जमाकर्ता नहीं है। ऐसा ही बहुत सारे लोगों का रीजन आ रहा है जो सहारा बोली है कि जैसे ही हम लोग रीसबमिशन आएगा हम लोग वहाँ पर रीसबमिशन खुद अपने आप अप्लाई करेंगे, और रीसबमिशन में कुछ आप लोगों का डाटा मांगा जाएगा तो हम वीडियो में आप लोग जरूर बता देंगे कि भाई आप लोग ऐसे करना है। 13 नंबर रीजन जो है उसी से जुड़ा हुआ है, बताया गया है। 14 नंबर दावा मान्य नहीं है क्योंकि पोर्टल के दायरे से बाहर है। जैसे कि मतलब ऐसा आ रहा है क्योंकि 4 बॉन्ड के अलावे अगर आप लोगों ने रीअप्लाई करेंगे तो ऐसा लिखा हुआ आएगा। 15 नंबर वही सब है जो आप लोगों को हम बता चुके हैं। इसमें अलग अलग ये तो फर्जी लोगों के लिए जो फर्जी नहीं। हाँ, इसके बाद एक और है यहाँ पर कि आपका दावा संसाधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस आधार संख्या, सदस्य संख्या, खाता संख्या के संयोजन वाला एक अन्य आवेदन पूर्ण में ही संशोधित हो चुका है। तो इसका कहना है कि इस आधार खाता संख्या से दावा पूर्व में ही संशोधित किया जा सकता है। दोबारा आप लोग रीअप्लाई करेंगे तो ऐसा ही लिखा आएगा। अब एक और है यहाँ पर बताया गया है कि आपका दावा संसाधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि जमा धनराशि परिपक्वता 31 मार्च 2023 के बाद ही की गई है, अतः पोर्टल के दायरे में बाहर है। इनका कहना है अब जाकर के, पहले इन लोगों ने नहीं बताया, अब बता रहे हैं 31 मार्च 2023 के बाद आपका परिपक्व है। जैसे कि यहाँ पर 29 मार्च था, जबकि जब पोर्टल पर सीआरसी खुद जब आया था वहाँ पर बताया गया था कि 29 मार्च 2023 से पहले जिनका भी अकाउंट है, जो हम वीडियो में आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सीआरसी खुद अपना ही जो लेटर है उस लेटर को काट कर दी। पहले बोली कि 29 मार्च से पहले जिनका 2023 से पहले जिनका पेमेंट है, भुगतान है, वो अप्लाई कीजिए। लेकिन अब जाकर इन लोगों ने बताने लगे कि 31 मार्च तो इसके बाद जिनका पेमेंट नहीं पूजा है वो लोग को पेमेंट नहीं मिलेगा। इसमें देखिए ये गड़बड़ चीज़ है। गड़बड़ ये है कि कोई ठीक है जो सीआरसी पोर्टल है, ये चुनाव होने वाला है, इसमें अमित शाह जी पोर्टल है, अमित शाह जी का इसमें आगे क्या प्रक्रिया होगी, अमित शाह रहेंगे या चुनाव हार जाएंगे ये लोग, इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगी कि चालू रहेगा, सहारा बैंक खुलेगी कि नहीं खुलेगी, इसमें तो झोल है। आप लोग जब खुद मैच्योरिटी अमाउंट ही जब दे रहे हैं, जो मेरा हम लोग का जो पेमेंट पैसा हम लोग जो जमा किए, जब वही पैसा आप खुद दे रहे हैं अमित शाह जी, तो उसको पूरा पेमेंट कीजिए। जब आप लोग अभी तो फिलहाल में जो पेमेंट हो रहा है, जो हम लोग जमा किए जमा राशि ही मिल रहा है, ब्याज तो हम लोग को मिल नहीं रहा है, तो हम लोग जमा राशि ही जब दे रहे हैं आप लोग, तो हम लोग को जमा राशि पहले पेमेंट भुगतान कर दीजिए। आप लोग पेमेंट पूछने से क्या मतलब है, जब आप लोग अभी तो ब्याज जब देंगे तो ब्याज बाद में दे दीजिएगा हम लोग को।
ब्याज हम लोग को जो 31 मार्च के जब पूजेगा उसी टाइम दीजिए, लेकिन मूलधन तो हम लोग को दे देना चाहिए इनको, जब आप लोग मूलधन दे रहे हैं तो इसमें देखिए कमी है, इसमें कुछ आगे मुद्दा होगा जो आप लोग को बताया जाएगा। तो वही सब बताया गया है पोर्टल में। आप लोगों को क्या करना है, हम सोचे कि आप लोगों को लेटर दे दें, आप लोग भी स्क्रीनशॉट के वीडियो करके आप लोग बाई लाइन पढ़ सकते हैं। इसमें ITR के बारे में बताया गया है, 5 लाख से अधिक मामले में प्रस्तुत दवा राशि किया गया है, तो उन लोगों के लिए क्या करना है। तो आप लोग प्लीज़, लंबा वीडियो हो जाए इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जैसे यहाँ पर हम रोक दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट करके आप लोग इस पूरा PDF पढ़ सकते हैं वीडियो को स्किप करके। और जो है कि चलिए आगे जो भी रिफंड पोर्टल से अपडेट आएगा आप लोग हम जरूर सूचना दे देंगे। हाँ, आप लोग जो फर्जी यहाँ पर वायरल किया जा रहा है, वीडियो डाला जा रहा है कि पुनः प्रस्तुतिकरण आ गया, रीअप्लाई सबमिशन आ गया, ये हो गया, ऐसा पोर्टल पर आप लोग भी भ्रमित न हो। आप लोग के पास भी स्मार्टफोन है, आप लोग भी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर कोई पुनः पोर्टल पर यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। हम खुद जाकर खोल के देखे हैं, आप लोग भी जाकर खोल के देखिए। किसी के कहने कहवा पर आप लोग मत जाइए और कहीं से भी लिंक आप लोग मत लिंक पर टच करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि लिंक सब लोग जान रहे हैं भाई आजकल फर्जी में एक लिंक दीजिएगा और आपके बैंक अकाउंट डिटेल भरिएगा, सब गायब हो जाएगा। आधार जैसे यहाँ पर आधार नंबर मांगा जाए, आधार डालिएगा, आपका पैसा खत्म। तो आप लोग किसी भी फर्जी वीडियो और कोई भी वीडियो, मेरा ही कोई ना वीडियो हो, किसी का हम बोल रहे हैं, मेरा भी वीडियो है, अगर हम बोल रहे हैं रीअप्लाई करने के लिए, तो एक बार आप लोग खुद अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर या कोई भी साइबर कैफे से जा करके एक बार पूछ लीजिए कि भाई यहाँ से कुछ आया है। आप लोग खुद अपने मोबाइल में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के जाकर देखिए, हाँ अगर ऐसा दिखा रहा है तभी आप लोग करिए। कोई भी फर्जी लिंक पर मत क्लिक करिए, कोई भी किसी कहने पर कुछ मत एडिट करेक्शन करिएगा। आप लोग खुद एक जो है कि स्मार्टफोन के युग है, किसी से भाई अगर आपके पास नहीं है, किसी के बगल वाले से जाकर पूछिएगा भाई कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की वेबसाइट खोलिए, आप और देख लीजिए कि वहाँ पर आया है कि नहीं आया है। किसी भी लिंक पर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक मत दबा दीजिएगा, आप फॉर्म अप्लाई एडिट करेक्शन करने शुरू कर दीजिएगा। इसीलिए सोचे आप लोग जागरूक करना जरूरी है भाई, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है, और आप ऐसा कुछ अपडेट आएगा तो आप लोग हम जरूर बता देंगे। चलिए, इतनी ही जानकारी के लिए धन्यवाद। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और एक बेल आइकन एक लाइक कर दीजिए। तब तक आगे अपडेट के लिए जुड़े रहिए। तब तक जय हिंद दोस्तों।